प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न करवा रहा हूं ना, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस बार भी आपकी परीक्षा के अंदर यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलो, पहला प्रश्न आपसे पूछा, आबा नेरी की चांद बावड़ी की जिले में स्थित है। आबा नेरी की चांद बावड़ी की जिले में स्थित है। दौसा, जयपुर, अलवर या आपके भरतपुर। जल्दी से बताओ। बात हो रही है चांद बावड़ी का व्रत आबा नेरी, और ये आबा नेरी जो है ना, ये आपके आबा नेरी कहाँ पर थे? आपके दौसा जिले में। कहाँ पर है? ये आपके दौसा जिले में। ऑप्शन ए आप सभी का से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? हमारा जो राजस्थान है ना, ये भारत में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के अनुसार? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर आप सीईटी परीक्षा को पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बताएगा, क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान है, पहला स्थान रखता है। कैसा स्थान है? प्रथम स्थान हमारा राजस्थान रखता है। जो भी साथी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा या आपके शीशम? जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है दोस्तों थार के कल्प वृक्ष की। तो थार का कल्प वृक्ष है या आपके खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष है या आपके खेजड़ी को कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, कालिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ, कालिका माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, आमेर का दुर्ग या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग? दोस्तों, आप सभी को बताएं कि सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लेकर रहना है। साथ में इस बार सीईटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल से बता रहे हो। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर है कालिका माता का जो मंदिर है ना, ये आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। आपका ऑप्शन ए स्वीकार से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की राजकीय बोली बोली जाने वाली कौन सी है? हमारा जो राजस्थान है, इसकी राजकीय बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या आपके मालवी? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो। जल्दी से कमेंट करो। आप सबको कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? मारवाड़ी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मारवाड़ी यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी मारवाड़ी बता रहे हैं, ऑप्शन जो ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है उदयपुर की स्थापना किसने की थी? महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, सांगा या आपके कुंभा? जल्दी से बताओ। उदय सिंह की स्थापना किसने की थी? सॉरी, उदयपुर उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी। कब की थी? 1459 में। जोधपुर की 1559 में करवाई। कब करवाई? 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में पिंक सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? राजस्थान में पिंक सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? याद रहे, आज की क्लास में राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा यानी कि जो 23 सितंबर को एग्जाम होगा, उसमें हुबहू छपने वाले हैं दोस्तों। बता दो भाई, क्या बता दिया? सभी का आंसर आ रहा है और आप यहाँ पर जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। यानी कि सी ऑप्शन बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है?
बताओ विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बात हो रही है विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ का संबंध है ये आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से रहेगा। और बात की जाए विजय स्तंभ है तो ये आपके 9 मंजिल है। कितना मंजिल है? ये आपके 9 मंजिल है। साथ में याद कीजिएगा विजय स्तंभ 157 सीढ़ियां है और इसमें 122 फीट की क्या इसमें ऊंचाई है? कितनी है? 122 फीट की इसमें ऊंचाई है। चलो विजय स्तंभ जो इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा या आपके पाली? चलो बता दो, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। राजस्थान का मैनचेस्टर ये आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर है ये आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। आपका बे ऑप्शन सभी का सही है। अगला आप देख लो। माही नदी किस राज्य से राजस्थान में प्रवेश करती है? माही जो नदी ना ये आपके कहाँ से निकल कर आ रही है? मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा या आपके गुजरात? चलो बताओ। बात हो रही माही नदी की और ये माही जो नदी है ये आपके मध्य प्रदेश से आ रही है। और हमारा जो राजस्थान है ना ये आपके कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये आपके बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का खांदू गांव। कौन सा गांव? खांदू गांव में माही नदी प्रवेश करती है। माही नदी की मैं आपसे बात करूं ये आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और माही नदी हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या आपके लूनी नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो बता दो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और हमारा जो राजस्थान है ना इसमें सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है और यहाँ पर हो जाएगा चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चंबल बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं ना सही है। हमारे राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्णतः नदी जो है आपके बनास नदी है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, सांबर झील कहाँ पर स्थित है? बताएगा जयपुर है, जोधपुर है, नागौर है या आपके अजमेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बात हो रही सांबर झील की। सांबर झील कहाँ पर है? तो याद कीजिएगा सांबर झील है एक तो आपका अजमेर में। कहाँ पर है? सांबर झील आपके अजमेर में। साथ में याद कीजिएगा नागौर है और साथ में याद कीजिएगा आपका जयपुर है। यानी कि सांबर झील का विस्तार है 3 जिलों में। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? तो सर्वाधिक मान्यता सारे दे रखे, जयपुर भी दे रखा है, नागौर भी दे रखा है, अजमेर भी दे रखा है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता आपके जयपुर को दी हुई है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ठीक है, अगर आप उपरोक्त तस्वीर वाला ऑप्शन होता ना तो हम उसे सही करते, लेकिन जयपुर दिया हुआ तो अपन जयपुर को प्रथम प्राथमिकता देते भाई। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? बताओ। बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या आपके बूंदी शैली? चलो बताओ। अगर आपने इस क्लास को अभी तक दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दो। चलो बताओ। बनी ठनी का संबंध ये आपके किशनगढ़ शैली से रहेगा। कहाँ से रहेगा? किशनगढ़ शैली से रहेगा। यानी कि आपका ऑप्शन एस बी का सही है। अगला आप देख लो। राणा कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? कुंभलगढ़ का जो किला है ना इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, राव जोधा, जय सिंह या आपके सांगा? फटाफट से बता दो। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई।
क्लास आपको पूरी देखना है। हाँ, कुंभलगढ़ किला, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस जिले में हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस जिले में हुई थी? नागौर, जयपुर, अजमेर या आपके अलवर? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस जिले में हुई थी? किस में हुई? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में हुई थी। तो आप यहाँ पर नागौर को लिख लो। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या आपके करौली? चलो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बात हो रही है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आप बता रहे हो सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पर है? तो आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर, कोटा, बीकानेर या आपके जैसलमेर? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केवलादेव का संबंध आपके भरतपुर जिले से रहेगा। किससे रहेगा? भरतपुर जिले से रहेगा। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या गिरिजा व्यास? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट आप सभी साथियों में देख पा रहा हूँ कि वसुंधरा राजे ना, ये आपके राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। ऑप्शन ए आप सभी का सही हो गया। चलेगा साथियों, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? रोहिड़ा, कमल, गेंदा या आपके सूरजमुखी? चलो बताओ, राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? सभी को बता देना है। यहाँ पर बता रहे हो रोहिड़ा। क्या बता रहे हो? राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। यानी कि ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या आपके बाड़मेर? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बात हो रही है मेहरानगढ़ दुर्ग की। तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके जोधपुर जिले में। आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, आहार सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? बताओ, आहार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों? बनास, बेड़च नदी, लूणी नदी या आपके माही नदी? प्रश्न को स्टार लगा लो और जल्दी से कमेंट कर दो। बताओ, आहार सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है दोस्तों? तो दोस्तों आहार सभ्यता ये आपके किस नदी के किनारे? तो बेड़च नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी। ठीक है ना। और ये बेड़च जो नदी है इसे आइड नदी के नाम से भी जानते हैं। चलो अगला प्रश्न लिख लो, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताओ, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या आपके चूरू? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर। हनुमानगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हनुमानगढ़ बता रहे हो। और ऑप्शन जो ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में
मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? मीराबाई का जन्म की बात हो रही है। बताओ, मेड़ता सिटी नागौर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके मेड़ता रोड? प्रश्न का पेचा इससे वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बताओ, राजस्थान में मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या बता रहे हो? सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। मीराबाई का जो जन्म है ना, यह कब हुआ था? तो सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर बता रहे हो मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है, मेड़ता में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बात हो रही है घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मांगलिक व त्योहारों पर है, केवल होली पर है, केवल दीपावली पर है, या आपके श्रद्धा के समय, सॉरी श्राद्ध के समय? तो घूमर है, घूमर की बात हो रही है। और घूमर जो नृत्य है ये आपके मांगलिक अवसरों या त्योहारों के समय किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है? बताओ, तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है। पर्वतसर नागौर है, वैष्णव बीकानेर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, या गलता जयपुर है? चलो बताओ, तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ लगता है? आप सभी को बता देना है। यहाँ पर बता रहे पर्वतसर नागौर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। खेजड़ी खेतड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बात हो रही है खेतड़ी की। खेतड़ी का संबंध किससे रहेगा? बताओ, तांबा, लोहा, कोयला या आपके चूना पत्थर है? याद रहे, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और डेली हमारे साथ क्लासेस देखना चाहते हो, भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा से हो जाएगा। ऑप्शन आपका है सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले तो प्रश्न को समझिएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1050 मीटर है, 1380 मीटर है, या 1500 मीटर है? चलो बताओ। तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह है, स्वाई जय सिंह है, महाराजा मान सिंह है, या आपके माधो सिंह? जल्दी जल्दी से बता दो। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को कमेंट करना है कि गुरु जी हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1799 में करवाया। यानी कि ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? बताओ, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? चलो फटाफट से बता दो। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो। राजस्थान में सितारों की बावड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में सितारों की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए बता रहे हो कि बावड़ियों का शहर बूंदे को कहते हैं, और इस सितारों की बावड़ी भी आपके बूंदे के अंतर्गत ही है। चलो अगला आप देख लो। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बताओ, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका, राव जोधा, मालदेव, या आपके राजा राय सिंह? बताओ, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना बीका ने की थी, और बीका जोधा का पुत्र था। किसका पुत्र था? जोधा का पुत्र था बीकानेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। थार एक्सप्रेस ट्रेन किस बीच चलती है? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है जोधपुर से कराची। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में उदयपुर विलास, राजस्थान में उदय विलास पैलेस कहाँ पर स्थित है? इससे पहले आप सभी को मैं बताऊं,
अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपने फॉर्म भी भर दिया है और आप तैयारी भी नहीं कर रहे हो और फिर भी आप चाह रहे हो गुरुजी मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आप सभी को मैं बताऊं, आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का मैंने ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लो जल्दी से, 6367256234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों वाला ई बुक भेज दूंगा। आप इसे पढ़ के अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका उदयपुर से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो, जूनागढ़ किला कहाँ पर है? जूनागढ़ किला की बात हो रही है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके नागौर। अगर आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप फटाफट इस क्लास को शेयर कर दो। और भगवती वाला क्लास चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंतर्गत है, जिसे राते घाटी का दुर्ग कहते हैं। इससे जूनागढ़ को आपके जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। चलो अगला आप रहेगा, भील जनजाति का मुख्य नृत्य है। भील जनजाति का गैर और गौरी मुख्य है भाई, ऑप्शन ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही हुए है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 है? कमेंट करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों डेली इस प्रकार क्लास करवाता हूँ तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों इस तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।